नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँ से क्या आवाज़। आज हम पहुंचे हैं श्री बालाजी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उत्तम नगर, हांसी, नज़दीक अंबेडकर चौक, जहां पर हर तरह की फैसिलिटीज़ है डॉक्टर्स की। खासकर जब हम बच्चों के डॉक्टर की बात करते हैं तो रामजी गिरी MBBS MD। और इस हॉस्पिटल के अंदर हम बता दें कि श्री बालाजी हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के पैनल पे है, हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे है और सब तरह की TPA भी है यहाँ पर। और यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, पेडियाट्रिक हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, गायनी हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं डॉक्टर RP खत्री MBBS MD, जो फिजिकल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और रिहेबिलिटेशन के डॉक्टर हैं। और गठिया का सफल इलाज, सर्वाइकल का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन घुटनों व कुल्लों का सफल इलाज किया जाता है। और अगले यानी सैटरडे को 14 तारीख को यहाँ पर निःशुल्क यानी कि हड्डी रोग का यहाँ कैंप लगेगा, जहाँ डॉक्टर RP खत्री अपनी सुविधाएं देंगे। सैटरडे को 14 तारीख सैटरडे को बिना ऑपरेशन के घुटनों व कुल्लों का इलाज करेंगे। और इसका बड़ा क्रेज़ है, हम घुटनों को सिजेरियन नहीं करवाते हैं उसका और सर्जरी नहीं करवाते हैं, तो उसका एक टीके के साथ कैसे इलाज होता है। और ये डॉक्टर RP खत्री से आपकी एक मीठी सी मुलाकात करवाते हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान तो नहीं होता है, लेकिन ही इज़ नॉट लेस देन ऑलमाइटी। हम घुटनों के दर्द से कराहते रहते हैं, कुल्ला जिसे हिप्स बोलते हैं कराहते रहते हैं, एंकल जिसे टकना बोलते हैं कराहते रहते हैं, और सर्जरी से हम बचते हैं। और किसी प्रकार का हम नी रिप्लेसिंग से भी बचना चाहते हैं। तो आप कहीं मत जाएं, सीधे बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्तम नगर आ जाएं, जहां डॉक्टर RP खत्री है, वन ऑफ द रिनाउंड डॉक्टर डॉक्टर RP खत्री MBBS MD, फिजिकल मेडिसिन के डॉक्टर, रिहेबिलिटेशन और फिजिकल मेडिसिन डॉक्टर MD, ए रिनाउंड डॉक्टर RP खत्री SMS हॉस्पिटल जयपुर से जो आते हैं और बालाजी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देते हैं। फिर मैं बता दूं कि 14 तारीख को आप डॉक्टर RP खत्री हैं और शनिवार को सैटरडे को आगामी 14 तारीख जैसे आएगी, 14 मार्च आएगी, फ्री यानी कि चेकअप कैंप है घुटनों का, नी का और हिप्स जिसे कुल्ले बोलते हैं। और उसके टेस्ट फ्री है बिल्कुल, जिसे डेक्सा टेस्ट बोलते हैं वो फ्री है, डेक्सा स्कैन बोलते हैं। तो उस कैंप में ज़रूर आएँ और डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इट इज़ ए मैजिक, मिस मैजिक, ये क्या पॉसिबल है। ये सब आप तो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर RP खत्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। वी आर मीटिंग सेकेंड टाइम। यस यस। डॉक्टर साहब, आप SMS कॉलेज जयपुर, जो वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज है इंडिया का, वहाँ के पास आउट है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है आपका। जी जी जी। अक्सर लोग बाग बड़े ससोपंज में पड़ते हैं कि भी घुटनों में दर्द हो जाता है या नी में हो जाता है। ये नी घुटनों को ही बोलते हैं, हिप्स में होता है या एंकल में होता है। वो रिप्लेस करवाने की तरफ जाते हैं, कई डर के मारे नहीं करवाते हैं। तो दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्या आपके पास इलाज है बिना यानी कि सर्जरी के और बिना रिप्लेसमेंट के, घुटनों का दर्द भी ख़त्म करते हैं, हिप्स का भी और एंकल का भी। देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बिल्कुल एजिंग एक प्रोसेस है। तो जब एज बढ़ती है तो हमारे जॉइंट्स में वियर एंड टियर डैमेज होता है। वियर एंड टियर डैमेज क्या होता है कि भाई धीरे धीरे वो वीकनेस हो रही है, फिर उसमें जो फ्लूइड होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं और जनरल पॉपुलेशन उसको ग्रीस बोल देती है, वो फ्लूइड ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद जब जॉइंटों का घिसना चालू होता है,
उसके बाद दर्द चालू होता है, और जैसे जैसे घिसावट बढ़ती जाती है वो दर्द बढ़ता जाता है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि अगर हम टाइमली उस चीज़ को ना देखें तो फिर पैर टेढ़े भी होने लग जाते हैं। आपने बहुत लोगों को देखे होंगे घूम के टेढ़े हो जाते हैं पैर, दोनों घुटनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो टाइम पे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। लोग सोचते हैं कि साहब सिर्फ रिप्लेसमेंट ही ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। आप टाइमली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं पूरे इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा दर्द है, दर्द की दवाई खा लो, पेन किलर ले लो, पेन किलर खा लो, डॉक्टर के पास क्यों जाना है। अब पेन किलर क्या करेगी, वो सिर्फ आपका पेन सप्रेस कर रही है। जब आपका पेन कम लेवल का है तो ऐसा हो सकता है आपने एक पेन किलर खाई लेकिन आपको 10-15 दिन तक दर्द नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको 10-15 दिन दर्द नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 10-15 दिन आपका जॉइंट डैमेज नहीं हुआ, यानी हिडन प्रॉब्लम तो रहेगी, बस उसकी मास्किंग हो गई उस पेन किलर के थ्रू। हाँ, यानी साइकोलॉजिकल उसको पेन नहीं महसूस। हाँ, उसको पेन महसूस नहीं हो रहा क्योंकि उसने पेन किलर खाई, लेकिन जो डैमेज हो रहा है वो अंदर होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि साहब वो डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पेन किलर काम नहीं करती। फिर लोग करते हैं कि साहब पहले हम 7 दिन में एक बार, क्रोनिक या एपिडेमिक बन जाता है। क्रोनिक होने के बाद डैमेज ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वो नुकसान बढ़ता जाता है। जी। तो लोगों का एक पैटर्न होता है, पहले हफ्ते 10-15 दिन में एक बार दवाई खाते हैं जी, फिर वो रोज एक खाते हैं, फिर जब वो रोज की 2 भी काम नहीं करती हैं फिर सोचते हैं यार एक बार अब डॉक्टर से, तब तक वो बहुत खराब कर चुके होते हैं क्योंकि दर्द की दवाई उस नुकसान को नहीं बंद करती कभी भी। उसके लिए हमको अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम जो लोगों को ऑफर करते हैं कि अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि भाई मान लो आपको और क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जी, हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसी हार्ट प्रॉब्लम है कि भाई आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, अब जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता उसके पास क्या चॉइस है, जो हम करते हैं, हम विस्को सप्लीमेंटेशन करते हैं। यानी कि ऑपरेशन का ये ऑप्शन आप देते हैं। हाँ, बिना ऑपरेशन के। जी, कि अगर हमको ऑपरेशन में नहीं जाना। लेमैन को आप समझाएं, आम जन को समझाएं, वो तो वो समझते हैं कि डॉक्टर नहीं, ये जादूगर है। नहीं। जब हम कभी किसी से बात करते हैं ना, वो क्वैक्स जैसी बातें करता है, बिल्कुल अनजाने में बात करता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जनरल यानी कि घुटने रिप्लेस करते, छोटी सी बात करते हैं। होता क्या है कि जैसे ये गैप कम हुआ हमारे घुटने में, अब जब हम चलेंगे तो ये घुटना ऐसे रगड़ेगा, घिसेगा ये। अब जब ये रगड़ेगा तो इसमें स्वेलिंग होगी, फिर इसमें पेन होगा, फ्लूइड भी कम हो जाता है। फ्लूइड खत्म होने के बाद ये सब चीज़ें होती है। अब बेसिकली हमारा क्या काम है, हम इन दोनों हड्डियों के बीच में जो घुटने का जॉइंट है इसमें हम ग्रीस डाल देंगे। जब ग्रीस इसमें आ जाएगी तो ये रगड़ खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब रगड़ेगा नहीं तो फिर दर्द क्यों होगा। अच्छा, ओरली आप क्या देते हैं? ओरली हमको फिर हड्डियों की और नसों की दवाइयाँ खानी पड़ती है, पर वो सब उसके बाद ही होता है, क्योंकि अगर हमने उसको घिसना बंद नहीं करा तो हम भी फिर वही कर रहे हैं कि भाई हमने आपको दवाई दे दी और सिम्टम्स की सिर्फ मास्किंग हो रही है। खाली दवाई कभी इलाज नहीं होती है। हमको पहले ग्रीस डालनी होती है ताकि वो घिसे ना, फिर जो चीज़ें खराब हो गई है उसको हमको दवाइयों और कसरत से ठीक करना होता है। जी डॉक्टर साहब, रिप्लेस करवा लिया, इंस्टेंट हो जाता है कि 15 दिन के बाद उसकी रिकवरी हो जाती है और हो जाती है, और ये बिना सर्जरी के, बिना रिप्लेसमेंट के, ये कितना प्रोलॉन्ग है, कितना लंबा इलाज चलता है? नी रिप्लेसमेंट में भी रिकवरी में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने लगते हैं कम से कम लगते और हैं। आपकी इसमें रिकवरी तो 48 आवर्स से चालू हो जाती है। 48 आवर्स में? हाँ, मतलब लोगों को जो रिलीफ होना चालू है ना, वो सेम डे से महसूस होने लग जाता है, फिर उसका इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो कितने महीने हमको तक? करीब आप मान के चलो कि 1.5 साल में एक बार डलवानी पड़ती है। अच्छा, वो इंजेक्शन? हाँ जी, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा जब हम चलेंगे फिरेंगे, यूज होगा। अब वो फ्लूइड नहीं बन रहा हमारे नी में, इसलिए हमने डाला है ताकि नी डैमेज ना हो जाए। लेकिन हमने भी डाल दिया तो जब आप चलोगे फिरोगे उठोगे बैठोगे तो वन डे एट द पॉइंट जाके वो खत्म होना है। इंजेक्शन एक ही लगता है? वो खत्म होने के बाद दोबारा लगेगा। एक बार में एक ही लगता है। हाँ। जैसे एक बार कोई पेशेंट आएगा तो उसको एक बार ही लगेगा, फिर जब वो खत्म होगा तब दोबारा लगेगा। तो ये खत्म यानी कि कितने साल बाद होता है? 1.5 साल। 1.5 साल तक? किसी को ज़्यादा भी चल जाता है, डिपेंड करता है। देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम कितना डैमेज करके आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप कम डैमेज करके आओ आपका ज़्यादा टाइम भी निकल जाए। लोग पर ज़्यादातर हमारे पास वही आते हैं जो पूरा कंप्लीट डैमेज कर चुके होते हैं। हाँ, तो जो कंप्लीट डैमेज कर चुके होते हैं उनका इतना निकलता है। जो कंप्लीट डैमेज से 10, 20, 25, 30% पहले आ जाते हैं तो उनके 2 भी निकल जाएं, 2.5 भी निकल जाएं, 3 भी निकल जाएं। अच्छा, उसके बाद फिर एक बार ही होगा? वो कितनी बार भी लगा सकते हैं, कोई इसका टाइमिंग नहीं है। डॉक्टर साहब, लोगों के अंदर एक मिथ है कि भी रिप्लेसमेंट करवा लिया तो
आजीवन ठीक हो जाओगे। और इसमें ये इलाज कितना कॉस्टली पड़ता है, रिप्लेसमेंट से कितना सस्ता पड़ता है, ये और यानी कि- रिप्लेसमेंट आप मान के चलो, रिप्लेसमेंट जो है वो 4 से 5 लाख लगते हैं। अच्छा, ये इलाज जो है ये 30,000 रुपये का है। 30,000 में। दर्शकों मैं फिर बता दूं कि डॉक्टर आरपी खत्री एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के रिटर्न हैं, बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं। अगर घुटना रिप्लेस करवाना है, अगर हिप रिप्लेस करवाना है, या टकना में यानी कि जैसे बोलते हैं एंकल, वो रिप्लेस करवाना है, इसमें दर्द शुरू हो जाता है, ग्रेस खत्म हो, तो वो लाखों में चला जाता है। और डॉक्टर साहब का खुद का कहना है कि ये 30,000 में एक इंजेक्शन लगता है, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और 48 घंटे में इसका ये मतलब मैं दोनों नी का बता रहा हूँ, एक का नहीं बता रहा, मैं दोनों का ही बता रहा हूँ। दोनों का ही। पेयर का, हाँ। और फिर दोनों का आप ये बताइए। पेयर का है, हाँ। ये दोनों नी के हैं चार्जेस ये। बाकी फिर उसके बाद मेडिसिन खानी है, उसका खर्चा थोड़ा अलग रहता है, वो तो चेंज होती रहती है। देखो ऑन एन एवरेज 6 से 8 महीने देखो हमको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, पर हमको रिपीटेड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बाद में बस आपको टाइमली इंजेक्ट करना है, बस इंजेक्ट करना है। बस क्या होता है कि भाई प्रिकॉशंस क्या लेते हैं इसके? प्रिकॉशन वही रहते हैं कि भाई आप नीचे मत बैठो, आलती पालती मारने की ट्राई मत करो, क्योंकि इन सब चीज़ों से हड्डियां और ख़राब होती है एक बार ख़राब होने के बाद। तो बस अपना यही सक्सेस रेट कितना डॉक्टर साहब इसका? किसका? इस थेरेपी का, इंजेक्शन थेरेपी? सबको फ़र्क पड़ता है 100%। पर बात ये कि आपको पूरा प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि भाई मैं आपको मना कर रहा हूँ आलती पालती मत मारो। कई बार लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास आते हैं तब स्वेलिंग इतनी है, डैमेज इतना है कि पैर मुड़ नहीं रहा। अब मुड़ नहीं रहा तो मजबूरी है, आलती पालती नहीं लगेगी। अब हमने ट्रीटमेंट कर दिया, अब पैर की मूवमेंट सारी आ गई। अब हम बोल रहे हैं कि आलती पालती मत मारो, लेकिन कई बार मरीज सोचते हैं यार अब पैर मुड़ रहा है तो मैं तो मारूंगा। अब अगर वो ये हरकतें कोई करके आए और बाद में बोले कि सब आराम नहीं हुआ, तो प्रिकॉशन जो फॉलो करता है 100%। 4 लाख का इलाज बिना चीर फाड़ के एक इंजेक्शन में घुटने का दर्द आप खत्म करते हैं। जी, डॉक्टर हैं या जादूगर हैं आप? एकदम से खत्म नहीं होता है पेन। देखो क्या होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कि जैसे क्या होता है जब बहुत डैमेज हो जाता है, वो लोग टॉयलेट वगैरह भी नहीं जा पाते, अपनी जो बेसिक लाइफ जो नीड है वो भी पूरी नहीं कर पाते। ये सारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथी होता है, मेडिकल साइंस आपको बिल्कुल एलोपैथी होता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई आपको विद इन 24 आवर आपको उठने बैठने में दर्द महसूस नहीं होगा। फिर जैसे जैसे दिन बीतेंगे फिर आपका टॉयलेट जाना इजी हो जाएगा, फिर आपके घर के काम इजी हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी बोन ठीक होती जाएगी आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि आज मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ और कल वो दौड़ने जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती, ग्रेजुअली होगा। हाँ, पेन जल्दी कंट्रोल में आता है, डिस्टेंस धीरे धीरे कवर होती है जैसे जैसे बोन ठीक होती जाएगी। क्योंकि खाली देखो नी डैमेज नहीं होता, उसके साथ बोन डैमेज भी होता है। तो बोन डैमेज जो होता है, बोन को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है। उसका गेट भी ठीक हो जाता है, चलने का उसका पोस्चर जो है। देखो जिनके पैर टेढ़े हो जाते हैं ना, उनका तो वैसा ही रहता है। पर अगर कोई इंसान ऐसा आ जाए कि जिसको सिर्फ दर्द की वजह से गेट खराब है, उसका नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। एक हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि सैटरडे को यानी 14 तारीख को आप फ्री कैंप लगवा रहे हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज क्या है कि वो जो कैंप है वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए है जिसको डेक्सा स्कैन हम बोलते हैं। ये तो वैसे तो बड़ा महंगा टेस्ट पड़ता है, वो करीब 5-6 हज़ार का होता है। वो फ्री होगा, वो बस वो टेस्ट फ्री होगा उस दिन, अगले सैटरडे को। बेसिकली क्या होता है कि एक बार जब एज ज़्यादा हो जाती है, खासकर ये ओल्ड एज लोगों के लिए होता है। क्योंकि देखो आपने सुना होगा कि यार बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं यार कि मेरी दादी थी, बैठी थी, काम कर रही थी, पाटड़ी फिसल गई, उनका कूल्ही टूट गई, ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। वो क्यों टूटी? क्योंकि वो हड्डी कमज़ोर थी, ठीक है, पर उनको पता नहीं था ये बात। तो ये हड्डी कितनी कमज़ोर है और इसका टूटने का रिस्क कितना है, ये उस टेस्ट से पता चल जाता है हमको कि हमको इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है और आपकी बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ ठीक है, एज कोई क्राइटेरिया नहीं होता पेन का। लोग सोचते हैं कि पेन फ्रैक्चर का जो टूट जाती है उसका तो नहीं है इसमें कोई, फ्रैक्चर का नहीं है ये बेसिकली इससे पता चल जाता है कि अगर हड्डी कमज़ोर है तो उसका हम ट्रीटमेंट कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि भाई देखो किसी को चोट लग के ऐसे किसी को टकराने से तो हड्डी नहीं टूटती, लेकिन अगर कमजोर चीज़ है तो टूट भी सकती है। फास्फोरस कम हो जाता है तो कैल्शियम भी कम हो जाता है, उसके पूरा उसकी मैट्रिक्स ही कम हो जाती है। तो फिर हमको उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो जो टेस्ट है वो फ्री है अगले सैटरडे को, डेक्सा स्कैन बोलते हैं उसको। ये थे डॉक्टर आरपी खत्री। फिर मैं बता दूं कि बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां नर्सरी भी है और डॉक्टर्स भी बैठते हैं। नर्सरी में बिल्कुल अंडरवेट बच्चों को भी यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, गायनी के भी हैं और अन्य डॉक्टर्स, स्किन के डॉक्टर्स भी हैं।
लेकिन स्पेशली शनिवार को 14 तारीख को डॉक्टर आरपी खत्री जी हर सैटरडे को वैसे अपनी सेवाएं बालाजी हॉस्पिटल उत्तर नगर हांसी में देते हैं। 14 तारीख को शनिवार को फ्री कैंप है जिसमें डेक्सा स्कैन जैसा जो महंगा टेस्ट है वो फ्री होगा। और आप आइए, सर्जरी से अगर आप डरते हैं, ऑपरेशन से डरते हैं तो और घुटनों के दर्द से कराते हैं तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आरपी खत्री जी के यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। डॉक्टर आरपी खत्री जो बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के आपके घुटनों को रिप्लेसमेंट की बजाय यानी कि इंजेक्शन से एकदम ठीक करते हैं, कुल्लों को ठीक करते हैं और टखनों को भी ठीक करते हैं। यह एक जादुई काम नहीं है, ये डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस का काम है। बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिएगा, बदलता मौसम है। थैंक यू।